तो सोनम वांगचुक को उठा लिया गया है। मुझे कोई बहुत हैरानी नहीं हुई जब देश में मुद्दे सरकार तय करने लगे मीडिया की जगह पे, तो आम जनता को कहाँ तक ही फर्क पड़ेगा ऐसे मुद्दों पे। दर्जनों स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ था, सरकार ने बोला हमने बहुत कड़े कदम उठाए हैं, दोबारा से ऐसा नहीं होने देंगे। यही एजुकेशन मिनिस्टर थे। 2026 में फिर से पेपर लीक हो जाता है और कोई मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप अथॉरिटी की तरफ से नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि सरकार की क्या गलती है। आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ लीजिएगा कि सरकार का मतलब क्या होता है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है आर्टिकल 12 पे कि कोई प्राइवेट बॉडी भी सरकार के लिए काम कर रही है तो उसे भी सरकार ही माना जाएगा। हम उस राजनीतिक परंपरा से आते हैं जहां पर लाल बहादुर शास्त्री ने ट्रेन एक्सीडेंट होने पे पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए रिजाइन कर दिया था। लेकिन आज के पॉलिटिकल क्लास के पास में, अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम कह रहा हूं, कोई मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज रह ही नहीं गई। ऐसा लगता है कि एकमात्र ध्येय है सत्ता को पाना और किसी भी कीमत पे उस सत्ता को बचाकर रखना। कम से कम जनता को इतना एहसास तो होना ही चाहिए कि सरकार हमारे मुद्दों को कम से कम सुन तो रही है। इस समय वो एहसास भी नहीं हो रहा। 20 लाख के करीब बच्चे नीट देते हैं, यानी कि लगभग 1 करोड़ लोग सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं इस एग्जाम से। कोई छोटी संख्या नहीं है। बहुत मिडिल क्लास बच्चे, लोअर मिडिल क्लास बच्चे, गरीब बच्चों के सपने इस एग्जाम पे निर्भर है। लेकिन पैसा दे के कोई बच्चा सीट ले रहा है। लेकिन सरकार को ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं लगता जिस एग्जाम से डॉक्टर बनेंगे जो बाद में जनता को सर्व करेंगे कि वहां पे मेरिट के हिसाब से बच्चे चले जाएं।